हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। ड्रीम 11 प्रेजेंट्स आईपीएल देखो दिल से लेकिन खेलो दिमाग से। इंडिया टीवी के साथ नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और मेरे साथ है तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स। और एक्सपर्ट्स के लिए मैंने एक एक नाम भी दे दिया है। मनिंदर सिंह पाजी जो है हमारे मेंटोर, फैंटेसी ड्रीम 11 के कप्तान हैं। आरपी सिंह ड्रीम 11 हमारी टीम के, और ड्रीम 11 फैंटेसी टीम के ऑलराउंडर हैं अंजुम चोपड़ा। आप तीनों का स्वागत है इस टीम में। और हम तीन यहाँ पर, हम चार मिलकर यहाँ पर आपको बताएंगे कि आप अपनी ड्रीम 11 में किसको आज चुनेंगे, किसको आप नहीं चुनेंगे, जिससे कि आप भी जीत सकें, साथ में वो खिलाड़ी भी जीत सके जो वानखेड़े में आज आमने सामने हो रहे हैं। गुरु चेले, जी हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी बनाम आज यहाँ पर ऋषभ पंत के बीच मुकाबला है। वैसे गुरु गुड़ तो चेला चीनी बन चुका है। अब देखना ये होगा क्या ऋषभ पंत आज धोनी को वहां पटकते हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच है। और वानखेड़े स्टेडियम की जहां तक बात करें, वहां पर अगर स्कोरिंग की बात करें, तेज गेंदबाजों को मदद जरूर मिलती है। और हाई स्कोर की बात करें तो 200 से ज्यादा का स्कोर वहां पर है। तेज गेंदबाजों को शुरुआत में मदद मिलती है और एक ऐसा मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है जहां पर हो सकता है कि हमें ज्यादा स्कोर देखने को मिले। और दोनों के बीच की टक्कर की बात करें तो 15 जीत दर्ज किए हैं और 8 बार हारे हैं महेंद्र सिंह धोनी की टीम। तो परसेंटेज के लिहाज से, फीसदी के लिहाज से 65% मैच जो है वो सीएसके ने जीते हैं। किसके खिलाफ? दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, जिसके नए कप्तान है श्रेयस अय्यर के चोटिल होने के बाद ऋषभ पंत, जो कि महेंद्र सिंह धोनी के चेले भी हैं। चलिए मेंटोर से शुरू करते हैं कि क्या आज वो कहते हैं इस मुकाबले के बारे में। क्या ड्रीम 11 फैंटेसी टीम बनाने वाले हमारे व्यूअर्स के लिए क्या क्या उनके पास आज बहुत सारे तो वैसे टिप्स ही है, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया। टॉस भी जीत लिया है यहाँ पर दिल्ली ने, और शायद यहाँ पर पहले गेंदबाजी का फैसला यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ने किया है। तो चलिए जैसे ही हम आए तो यहाँ पर पहला फैसला भी हो चुका है इस मैच का। तो ड्रीम 11 फैंटेसी टीम बनाने का वक्त भी आ गया। लेकिन छोटी सी प्रतिक्रिया यहाँ पर हमारे ड्रीम 11 टीम के मेंटोर मनिंदर पाजी से। इस मैच के बारे में मुझे लगता है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है और मैं बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ ऋषभ पंत को कैप्टनसी करते हुए देखना, क्योंकि अंडर 19 में जब वो कैप्टनसी करते थे बड़े फ्लैम्बॉयंट से थे। जिस तरह की उनकी बैटिंग का अंदाज़ है उसी तरह के उनका कैप्टनसी का अंदाज़ रहता था। और 23 साल की उम्र में किसी को कैप्टनसी मिले, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को भी मुझे काफ़ी यंग एज में कैप्टनसी मिली थी और उन्होंने क्या कमाल करके दिखाया था। सो ये आज एक मौका बहुत बड़ा, आज क्या पूरे इस टूर्नामेंट में मुझे लगता है ऋषभ पंत रहने वाले हैं दिल्ली के कैप्टन। और ये एक मौका उनके पास रहेगा सिलेक्टर्स को बताने का, बीसीसीआई में बताने का कि अगर आगे आप किसी को कैप्टनसी के लिए देख रहे हैं तो वो एक विकल्प हो सकते हैं। सो मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं देखने के लिए ऋषभ पंत आज क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बन्नेपा जी, हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार कर रहे हैं कौन? मोबाइल फोन हाथ में लेकर ऐप उनका खुला हुआ है ड्रीम 11 का, क्योंकि फैंटेसी टीम बनाने का, अपनी ड्रीम टीम बनाने का इंतजार कर रहे हैं ड्रीम 11 के हमारे व्यूअर्स। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प यहाँ पर आंकड़ा है, हम बताएंगे। फोन को लेकर तैयार रहिएगा, टिप्स आने ही वाले हैं आपकी तरफ, हम आपको भेजने ही वाले हैं वो सारे टिप्स जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज भी बड़ा दिलचस्प यहाँ पर ये है, इस मैदान का जो सबसे सर्वाधिक स्कोर है वो 235 है, और जो सबसे लोएस्ट स्कोर है, सबसे कम स्कोर है वो है 67। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 170 जो पहली पारी का औसत स्कोर है, तो यहाँ पे स्कोर बड़े भी बने तो छोटे स्कोर भी बनते हैं मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। लेकिन जो आपने 170 बोला एवरेज स्कोर, वो एक अच्छा पहली पारी में, पिछले 5 मैचेस में जी। तो जल्दी हमने देखा ये बहुत बैटिंग पैराडाइज विकेट है और टॉस जीत के अच्छा निर्णय भी लिया यहाँ पर ऋषभ पंत ने। नए कप्तान है कि पहले हम बॉलिंग करेंगे, बाद में चेस करने जाएंगे। तो बैटिंग के लिहाज से मुझे लगता है सबसे बढ़िया है। अगर देश में हम बात करें कि कहाँ किस विकेट पे आज ज़्यादा रन बनते हैं, तो उनमें से एक ग्राउंड ये है जहाँ बहुत रन बनते हैं। जी हाँ, बहुत रन बनते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि ये इन दोनों टीम्स के लिए आईपीएल सीजन 14 का पहला मुकाबला है। और अब हम छोटी सी यहाँ पर प्रतिक्रिया लेते हैं और मस्ट हैव्स की तरफ चलेंगे, जिनको आपको अपनी टीम में रखना ही है यहाँ पर। लेकिन टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। और मस्ट हैव्स की बात करते हैं तो हमारे ड्रीम 11 ऑलराउंडर अंजुम चोपड़ा के साथ बात करेंगे हम सबसे पहले। और मस्ट हैव्स की बात करें तो ऋषभ पंत 9.5 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ। तो बताइए यहाँ पर अंजुम, मस्ट हैव्स में पहला नाम आता है ऋषभ पंत का, इस 23 साल के युवा खिलाड़ी जो कि कप्तान भी है और क्रेडिट पॉइंट्स के लिहाज से भी काफी महंगा है ये खिलाड़ी। अब तो बढ़ सकते हैं इनकी कीमत, बिकॉज अब ऑलराउंडर हर तरफ से हो गए, बल्लेबाजी करते हैं, विकेट कीपिंग करते हैं और अब कप्तानी भी। तो ये 9.5 जो अंक है ना, मुझे लगता है कि अगर आज का मुकाबला अच्छा रहा दिल्ली कैपिटल्स के लिए तो ये 9.5 बहुत जल्दी 10.5 या 11.5 पे पहुंच सकता है आज के मैच के रिजल्ट के बाद। बिल्कुल, वाकई में बहुत सारे पॉइंट्स दिला सकते हैं। छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे फैंटेसी टीम के कप्तान
आरपी सिंह के? नहीं, जो मैं अंजुम की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये पॉइंट इनके कैलिबर के हिसाब से थोड़ा कम है, ये बढ़ जाएंगे पॉइंट यहाँ पर। और जब आप विकेट कीपर कैप्टन होता है आपके पास, तो बॉलर्स को बहुत एडवांटेज रहते हैं। हमने देखा कि MS थे और मैं गिलक्रिस्ट से कप्तानी भी खेला हूँ, तो बहुत एडवांटेज रहता है। और मुझे लगता है इनकी कप्तानी में इनके गेंदबाजों को गेंदबाजी करने में मजा आएगा और पीछे से कमेंट्री भी सुनने को मिलेगी हमें। जी हाँ, और रवि शास्त्री ने तो ट्वीट भी किया है इन दोनों के आज माइक के पीछे, क्या स्टंप के पीछे के जो माइक में जो आवाज आएगी उस पर भी ध्यान रखना होगा। टीम इंडिया के कोच भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे ऋषभ पंत ने कमाल किया है पिछले 6 महीनों में, पिछले सीजन से लेकर अब तक, वो डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। क्यों मस्ट हैव है, लाजवाब। और 222 रन बना चुके हैं 44 के औसत से CSK के खिलाफ ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत को मजा आता है जब वो चेन्नई सुपर किंग्स अपने गुरु की टीम के खिलाफ खेलते हैं, तो चेले पर प्रेशर नहीं होता और गुरु को बताना होता है चेला चीनी बन चुका है। अब बात करते हैं दूसरे मस्ट हैव खिलाड़ी के बारे में, और दूसरे मस्ट हैव खिलाड़ी आज ड्रीम 11 टीम में है फैफ डू प्लेसी, दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी CSK के 9.5 अंक के साथ। और सीधे मन्ने पाजी की तरफ रुख करते हैं। मन्ने पाजी, फैफ डू प्लेसी दूसरे यहां पर मस्ट हैव खिलाड़ी हमारे ड्रीम 11 के व्यूअर्स के लिए जो अपनी ड्रीम टीम बना रहे हैं फिलहाल। इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हालांकि ये ऐसी पिचेस पर खेल के आते हैं, इंडिया में जब खेलने आते हैं जहां की खूब बाउंस मिलता है। साउथ अफ्रीका में अच्छा खासा बाउंस है और वहां पर बॉल बड़ी बढ़िया तरीके से बैट के ऊपर आती है, लेकिन बड़ी जल्दी एडजस्टमेंट्स करते हैं। और ये इंटरनेशनल प्लेयर्स की खास बात होती है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में आप सक्सेसफुल क्यों होते हैं? क्योंकि आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं। और जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो फिर आपको जिस तरह की भी कंडीशंस दे दी जाएं, आप अपने आप को ढाल लेते हैं। सो मुझे लगता है कि फैफ डू प्लेसी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत जल्दी एक्सेलरेटर के ऊपर पैर रख देते हैं और उनको ज़्यादा वक्त नहीं लगता सेटल होने में, चाहे वो साउथ अफ्रीका में खेल रहे हो और चाहे वो इंडियन पिचेस के ऊपर खेल रहे हो जहाँ की बॉल इतनी बढ़िया तरीके से बैट के ऊपर नहीं आती। लेकिन यहाँ पर मुंबई की इस पिच के ऊपर अमूमन ये बैटिंग के लिए बढ़िया पिच रहती है, सो ये बड़े इंपॉर्टेंट बाय रहेंगे। तो जरूर अपने टीम में पिक करें फैफ डू प्लेसी को। अगर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है 9.5, और पिछले सीजन पहली बार उन्होंने 400 से ज्यादा रन बनाए, जो कि सिर्फ 6 महीने पहले पिछला सीजन खत्म हुआ। कोविड की वजह से देर से पिछला सीजन हुआ और इस बार सही वक्त पर यहाँ पर IPL सीजन 14 शुरू हुआ है। और अब बात करते हैं मस्ट हैव नंबर 3। मस्ट हैव नंबर 3 की अगर बात करें तो वहां पर आता है गब्बर, जिसने पिछले सीजन कमाल किया, 2 बैक टू बैक 100 भी लगाए। और पहली बार ऐसा हुआ IPL के इतिहास में जब 2 बैक टू बैक 100 लगाने वाला कोई बल्लेबाज सामने आया हो। तो ये एक और खिलाड़ी है जो आपकी टीम में जरूर होना चाहिए। कप्तान साहब आरपी सिंह। बिल्कुल, तो मेरा बैचमेट है, मैं अंडर-19 वर्ल्ड कप भी साथ में खेले, वहाँ भी बहुत सारे 100 लगाए थे शिखर धवन ने। शिखर धवन की अच्छी बात क्या है, बल्लेबाजी में अगर एक बार सेट हो गए, थोड़ा समय लेते हैं शुरू में, फिर आप क्रिकेटिंग शॉट देखें और बहुत लंबी इनिंग खेलते हैं और मैच को आखिरी तक लेके जाते हैं, जो MS करते हैं हमने देखा कि काफ़ी तक खेलते हैं। तो शिखर धवन एक ऐसा बल्लेबाज जो आपको हमेशा मैच में रखेगा। अगर आपकी विकेट गिर गया तो परिस्थिति के अनुसार अपनी पारी को भी चेंज करेंगे, अपने बैटिंग स्टाइल को भी थोड़ा बदलते हैं ताकि मैच को लंबा ले जा सके। और एक बार छोटे जो मैंने बताया, अगर आप 20-25 रन क्रॉस कर गए फिर तो बड़ा स्कोर देखते हैं इनके बैट से हम। तो ये है यहाँ पर 3 आपने सुन लिए और शिखर धवन तो साथी खिलाड़ी भी है। लेकिन आखिरी जो यहाँ पर मस्ट हैव हमारे ड्रीम 11 में होना चाहिए वो एक ऑलराउंडर है। और बात जब ऑलराउंडर की होती है तो कौन है यहाँ पर इंडिया टीवी ड्रीम 11 टीम के ऑलराउंडर? जी हाँ, अंजुम। ऑलराउंडर में मार्कस स्टोइनिस मस्ट है, बिल्कुल मस्ट है, बिकॉज एक तो मस्ट खेलते भी हैं और मस्ट भी हैं। मस्ट भी हैं, क्या बात है। आई थिंक पिछले सीजन जो गया है इनका दुबई के अंदर, जहां मैचेस देखने को मिले, खास तौर पर जब दिल्ली कैपिटल्स आते, तो वो 2-3 पारियां इन्होंने बहुत विस्फोटक खेली और वो इतनी महत्वपूर्ण थी कि दिल्ली कैपिटल्स को जो मध्य क्रम में जो एक सॉलिडिटी चाहिए थी, जो पुश चाहिए था, वो इन्होंने प्रदान किया। 2 मैचेस में तो लगभग जीत पे ले ही गए थे और एक मैच में तो फाइनल इम्पैक्ट किया भी था, खासतौर पर अगेंस्ट CSK जो मुकाबला देखने को मिला था, वहां विस्फोटक बल्लेबाजी करी थी। सो स्टोइनिस का डबल रोल है। और एक IPL के अंदर एक और चीज है, जितना ज्यादा आप खेलते जाते हैं उतना ज्यादा आप एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं इस टूर्नामेंट के लिए, T20 के लिए नहीं, इस टूर्नामेंट के लिए। और स्टोइनिस के पास ये अब अनुभव आ चुका है। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज हमारी ऑलराउंडर अंजुम चोपड़ा जो है CSK को बैक कर रही है, लगता है पूरे CSK के कलर में रंगी हुई है। विसल पोड़ू हैं आज अंजुम चोपड़ा। लेकिन देखिए, जब बात हुई मस्ट हैव्स की तो 4 में से 3 जो थे वो दिल्ली कैपिटल्स के थे और सिर्फ एक CSK का खिलाड़ी इन्होंने चुना। लेकिन अब जो है खेल बदलने वाला है। जब बात आती है एक्स फैक्टर की, तो एक्स फैक्टर की बात करें तो यहां पर जो है अंजुम चोपड़ा ने दोनों जो स्टैंप लगाए वो CSK के खिलाड़ी पर लगाए। और पहला एक्स फैक्टर जो टीम में इन्होंने चुना है वो है शार्दुल ठाकुर। वाकई में लाजवाब फॉर्म है शार्दुल की, जितनी तारीफ की जाए पिछले कुछ समय से बहुत इवॉल्व किया है, बहुत ही इंप्रूव खिलाड़ी है ये अंजुम। अगर शार्दुल ठाकुर की बात की जाए, आपका CSK का खिलाड़ी भी है। मैं तो इस खिलाड़ी से इतनी प्रभावित हूं कि अगर आप इनके देखें तो कद काठी देखेंगे तो ऐसे ना तो ये बहुत लंबे खिलाड़ी हैं, ना ये बहुत तेज गेंदबाजी करते हैं। लेकिन जब मुंबई से खेलते थे
स्पेशली डोमेस्टिक क्रिकेट, वहाँ इतना बढ़िया कंसिस्टेंट प्रदर्शन करना शुरू किया इन्होंने कि स्ट्रेट अवे इनकी गिनती टॉप गेंदबाजों के अंदर होने लगी। और फिर चलते चलते जब सीएसके, हम सभी जानते हैं कि सीएसके या मुंबई इंडियंस, कुछ 2-3 टीमें ऐसी हैं जो इन्वेस्ट करती हैं उन खिलाड़ियों पे जो वो सोचते हैं कि लंबे समय तक उनके साथ रहेंगे। शार्दुल ठाकुर बहुत अच्छा निकल कर आए हैं सीएसके के लिए। तो ये एक्स फैक्टर है। और मन्नी पाजी जो कि हमारे मेंटोर हैं, उनसे जरूर ये बात मैं करूंगा, क्योंकि शार्दुल ठाकुर की लगता है कि मेंटोरिंग अच्छी हुई है, क्योंकि ये बहुत इंप्रूव किया है पाजी। और ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि टीम की ताकत बनकर उभरा है, ना सिर्फ अपने सीएसके के लिए बल्कि हिंदुस्तान की टीम के लिए। ये वाकई में एक एक्स फैक्टर हो सकता है आज के मैच में। जो सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट काफ़ी खेली है और उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, इसलिए इंटरनेशनल क्रिकेट में जब भी इन्होंने ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहां पर कि अप जा रहे हैं या फिर कुछ मैचेस ऐसे आए जहां पर कि इनकी बॉलिंग के ऊपर खूब रन्स बने, लेकिन कितनी बढ़िया वापसी करते हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी क्रिकेट खेले हुए हैं, वो अनुभव है उनके पास जिसका कि वो पूरा इस्तेमाल करते हैं और बड़े हार्ड वर्किंग क्रिकेटर हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है एक क्रिकेटर जो इतनी मेहनत करता हो मैदान के ऊपर, दिखता हो। अगर आप उनकी बॉलिंग देखें कितनी वेरिएशंस हैं, वो नकल बॉल है, स्लोअर बॉल है, एक लेग कटर के एक्शन में, एक ऑफ स्पिन के एक्शन में, यॉर्कर डाल लेते हैं। और फिर बैटिंग में जब भी उन्हें मौका मिला है उन्होंने कमाल करके दिखाया। ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा था। सो वो एक ऑलराउंडर है मुझे लगता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी जो भी ड्रीम 11 बना रहा है उनके लिए अपनी टीम में उनको डाल। जरूर, बिल्कुल। ये एक्स फैक्टर नंबर 2 की तरफ जाते हैं। और ये एक्स फैक्टर नंबर 2 जो है वो मैं बार बार ऋतुराज कहता था, मनी पाजी बोलते हैं ऋतु है। आरपी ने भी कहा याद कर लो नाम, मुझे याद हो रहा है बार बार, लेकिन मैं ऋतुराज बोलता है, ऋतुराज गायकवाड़। और अंजुम ने कहा सिर्फ गायकवाड़ बोल दो, मैंने अंशुमन गायकवाड़ जी भी बोलेंगे कि मैं भी हूं शायद एक्स फैक्टर। लेकिन ड्रीम 11 एक्स फैक्टर में आज दूसरे एक्स फैक्टर है ऋतुराज गायकवाड़। कप्तान साहब, चेन्नई टीम के दूसरे प्लेयर हैं एक्स फैक्टर में और इनका प्रभाव रहा है मैचेस में, हमने देखा है। और एक ये युवा खिलाड़ी है और बल्लेबाजी में तो काफ़ी इन्होंने इम्पैक्ट डाला। और खिलाड़ी की खास बात ये है, ये भी थोड़ा सा शिखर धवन जैसे मुझे लगते हैं कि एक बार इनिंग बिल्ड करते हैं तो बहुत आपको टेढ़े मेढ़े शॉट नहीं मारते देखेंगे, क्रिकेटिंग शॉट खेलेंगे और मैच को लंबा लेके जाते हैं। वैसे भी क्योंकि हमने देखा ना MS कप्तान है, तो मेंटरिंग भी वैसे होती है ना कि आपको मैच कैसे चलाना है, वही बहुत जरूरी है। परिस्थिति के अनुसार बिल्कुल अपने आप को ढालना चाहिए। बिल्कुल। तो ये है एक्स फैक्टर्स जो हमारे एक्सपर्ट्स ने अपने ड्रीम 11 खेलने वाले सबके लिए चुना है। आप अपने ड्रीम 11 में, ड्रीम टीम में इन एक्स फैक्टर्स को जरूर डालें जिससे कि आपको ज्यादा पॉइंट्स मिल सके यहां पर। तो 2 एक्स फैक्टर्स दोनों सीएसके के। अब चलते हैं हम अपने अगले श्रेणी की तरफ, हाई रिस्क गुड रिटर्न। तो हाई रिस्क गुड रिटर्न में यहां पर 2 ऐसे खिलाड़ी, जो एक तो ऐसा जिसने कहर बरपाया, विजय हजारे में 827 रन बनाए, पृथ्वी शॉ 8.5 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ, हाई रिस्क और गुड रिटर्न। अंजुम, ये एक युवा खिलाड़ी है। या आई थिंक हाई रिस्क बिल्कुल सही चीज़ है इनके लिए कहने के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्स फैक्टर भी देते हैं, लेकिन मैं प्रॉब्ली इनको हाई रिस्क प्लेयर में ही डालूंगी। बिकॉज हमने देखा जब भी IPL शुरू होता है तो ये इम्पैक्ट बहुत अच्छा क्रिएट करते हैं। जैसे एक संजू सैमसन बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं जैसे IPL टूर्नामेंट शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा इनका इम्पैक्ट कम होता जाता है। अब की बार इनको ये पता है कि अगर यहाँ जो इम्पैक्ट किया और वो लंबे समय तक नहीं चला, उसका फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए जो इनके अंक हैं वो 8.5 हैं। अब बढ़ जाएंगे शिखर धवन के साथ बल्लेबाजी करते हुए। बिल्कुल। लेकिन सुरेश रैना, जिसके बारे में आप लगातार देख रहे हैं कि क्या आंकड़े उनके हैं, लाजवाब, पिछला सीजन मिस करने के बाद भी इतने ज्यादा रन उन्होंने बनाए कि टॉप के खिलाड़ियों में शुमार है वो IPL सीजन 14 में भी। तो ये कहीं ना कहीं रैना एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी भी बहुत ज्यादा फायदा आपको दे सकते हैं। शायद इसीलिए हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने यहां पर इनको चुना है, यहां पर हाई रिस्क गुड रिटर्न में। छोटी सी प्रतिक्रिया आरपी आपकी सुरेश रैना पे, छोटी सी, क्योंकि कप्तान की तरफ जाना है सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि परफॉर्मेंस हमेशा सुरेश का बहुत अच्छा रहा है और पिछला सीजन मिस किए, उसके बावजूद भी हम लोगों ने उनको रखा। उसकी वजह है कि लेफ्टी बैट्समैन मिड ऑर्डर में स्टेबिलिटी देते हैं और गेंदबाजी भी करते हैं, गेंदबाजी फील्डिंग भी अच्छी इनका। बस एक ही छोटा इशू रहता है कि उतना शायद मैच प्रैक्टिस नहीं उनकी, इसलिए हमने उनको इस श्रेणी में रखा। नहीं तो शायद सबसे टॉप श्रेणी में रहते, लेकिन फिर भी बल्लेबाजी में ऐसा कोई दुविधा नहीं, ऐसी कोई कमी नहीं उनकी। जब उनका बैट चलता है तो मैच का रंग बदल देता है। चलिए, ये साफ है इन एक्सपर्ट्स की बात से कि आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ये हाई रिस्क से एक्स फैक्टर बन सकते हैं सुरेश रैना, नजर होगी, क्योंकि ये बदलता रहेगा। लेकिन अब सबसे अहम पहलू पर हमारे एक्सपर्ट्स ने चुना है कि कौन आपके कप्तान और उप कप्तान होने चाहिए। यहां पर कई विकल्प हैं और अगर बात करें कप्तान उप कप्तान आज कौन हो सकते हैं, तो ये हैं सबसे पहले पंत। और पंत आपके कप्तान भी हो सकते हैं, उप कप्तान भी। क्या चुन रहे हैं यहां पर, एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन हो सकते हैं। फैफ डू प्लेसी, शार्दुल ठाकुर, स्टोइनिस और शिखर धवन। ये अंक भी देख लीजिए, क्रेडिट पॉइंट। और मनीपा जी,
आपके कप्तान उप कप्तान कौन आज की टीम के? देखिए, कैप्टन तो मेरे ऋषभ पंत ही रहेंगे, क्योंकि विकेट कीपिंग भी करते हैं, कैप्टन भी हैं, जिस तरह से अंजुम ने पहले बताया था, और बैटिंग में जिस तरह की लय में है और जिस तरह की उनकी अप्रोच है, मुझे लगता है कि बड़े क्योंकि पॉइंट्स डबल होने वाले हैं, जिसको भी आप कैप्टन चुनेंगे, ऋषभ पंत मेरे कैप्टन रहने वाले हैं, क्योंकि ऐसे बड़े एंटरटेनर हैं कि वो परफॉर्म करने के लिए ऐसा लगता है पैदा हुए हैं, वो उनकी एक खास बात है। कप्तान उप कप्तान बता दिया आपने? उप कप्तान मेरे हिसाब से मैं स्टॉइनिस के तरफ जाऊंगा, क्योंकि बॉलिंग में भी उनके पास अच्छी खासी वेरिएशंस है और अच्छी लय में भी है, अच्छी फॉर्म में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा। छोटा सा यहाँ पर कप्तान उप कप्तान अंजुम आपका फटाफट। मैं भी प्रॉब्ली ऋषभ पंत और स्टोइनिस के साथ जाऊंगी, लेकिन मैं ऑर्डर रिवर्स करूंगी। अच्छा, मैं फैफ टू फ्रीज पे आऊंगा, कप्तान, और स्टोइनिस उप कप्तान। चलिए, तो यहाँ पर कप्तान उप कप्तान की जो सबसे बड़ी बात होती है वो यहाँ पर ड्रीम 11 खेलने वाले हमारे फैंटेसी टीम जो बना रहे हैं उनको मिल गया। लेकिन हमें ब्रेक में जाना है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दूं, तो आप देख रहे हैं ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका, जिसको हम कह रहे हैं खेलो दिमाग से, खेलो दिल से और देखो दिल से और खेलो दिमाग से। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, देखिए मैं ही खुद फंस जाता हूं इसमें। लेकिन हम फैंटेसी टिप्स जो आपने तैयार किए हैं पहले ड्रीम 11 के खिलाड़ियों के लिए जो ड्रीम 11 में अपनी टीम चुन रहे हैं, फैंटेसी टिप्स में हमारे एक्सपर्ट्स ने कुछ टिप्स आपके लिए दिए हैं। वानखेड़े की अगर बात करें तो बल्लेबाजों को ज्यादा चुने, क्योंकि बल्लेबाजों ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर्स को ज्यादा चुनिए, क्योंकि आप हाई स्कोरिंग गेम होते हैं यहाँ पर, तो आपके पास बल्लेबाजी प्रमुख वेपन होना चाहिए। बिल्कुल, और शुरुआत में तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलती है, वो जरूरी मिलती है, क्योंकि हल्का सा बाउंस मिलता है वानखेड़े की पिच पे, और वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको आपके गेंदबाज के अंदर गति होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये है यहाँ पर फैंटेसी टिप्स। और इसके बाद हम देख लेते हैं वो छोटा बम बड़ा धमाका कौन हो सकता है, जिन खिलाड़ी को आप पिक करें तो बहुत पॉइंट्स आप ले सकते हैं, कम पॉइंट्स से क्रेडिट पॉइंट्स, और उनको अपनी टीम में रखकर आपका फायदा हो सकता है। तो बजट पिक्स, ड्रीम 11 बजट पिक्स आज क्या हो सकते हैं, उनमें सबसे ऊपर है ऋतुराज गायकवाड़, दीपक चहर और रविचंद्रन अश्विन। ये हैं 3 आपके बजट पिक्स, यानी कि छोटा बम बड़ा धमाका। ये हैं आज के आपके ड्रीम 11 के सारे टिप्स जो हमारे एक्सपर्ट्स ने आप तक पहुंचाए। मुकाबला आज है ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी के पास बीच, गुरु और चिल्ले के बीच ये मुकाबला। देखते हैं कौन यहां पर आज बाजी मारता है। लेकिन फिलहाल हमारे पास वक्त इतना ही है, लेकिन जाने से पहले आपको एक बार फिर बता दूं कि आईपीएल से जुड़ा हर अपडेट और एनालिसिस, बिल्कुल पूरा विश्लेषण इंडिया टीवी के यूट्यूब चैनल पर तुरंत सब्सक्राइब करें। रोज शाम 7:30 बजे, यानी कि यहां से करीब 3-4 मिनट बाद हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में मिलेंगे। तुरंत सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे एक्सपर्ट्स के साथ और अपने सवाल भी दागें। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैच जैसे ही खत्म होगा हम दोबारा हाजिर होंगे अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ। मनिंदर सिंह, आरपी और अंजुम, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल क्रिकेट धमाका में इतना ही। वक्त है चुनाव धमाके का। आज बंगाल में वोटिंग के दौरान कहां हुई खूनी हिंसा, आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।